चलान करने की होड़ में किसी के पीछे पड़ के कोई जानी नुकसान ना हो जाए, किसी को इंजरी ना हो जाए। अगर आज अच्छा नहीं सोच रहे तो हमारे काम की वजह से वो कल अच्छा सोचेंगे। ये वायलेटर्स हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं हैं। एकदम जल्दबाजी ना करें, बहुत सारा टाइम होता है। ट्रैफिक के चलान के लिए 2-2 महीने पड़े रहते हैं। आप कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको जो पॉलिसी जो रूल इस ट्रैफिक के एसएसपी ट्रैफिक रूल फारूक साहब, हमारा उद्देश्य यही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा समावेश बने। तो मेरा एक मेल आईडी है एसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू का, उस पर एक मेल डाल देनी है और नॉर्मली बहुत सारे चलान हम कैंसिल भी करते हैं जो हमें जस्टिफाइड लगते हैं। बताइए आजकल इस वक्त में जो है सतर्क रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रैफिक चलान हो या और भी कोई हो, किसी भी SMS पे, किसी भी जो है इस किस्म के लिंक पे सोच समझ के होशियारी के साथ ही उसको करें, क्योंकि मंथ चल रहा है तो कोई शक नहीं कि हम उस पर भी जो है ज़्यादा फोकस अवेयरनेस पे है, लेकिन इसके अलावा भी रहता है। तो उसी कड़ी में आज जो है मेरी चूँकि मुलाकात हुई है यहाँ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ और भी जो सिटीजन्स हैं उनके साथ, आप जो हमारे मीडिया के बंधु हैं आपके साथ। तो मंशा ये थी कि एक ऑनेस्ट जो एक फ़ीडबैक है वो लिया जाए और उसके साथ हम कोशिश करें कि जो जो उस फीडबैक पे बेस्ड अगर हमें कहीं पे जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हम वो भी करें, और साथ साथ जो चीज़ें जो कानून या जो ऐसी जो एस्पेक्ट्स हैं ट्रैफिक पुलिसिंग के जो लोगों को नहीं पता हैं वो उन तक पहुँचाए जाएँ, ताकि हम लोग मिलकर जो है कीमती जानों को बचा सकें। ट्रांसपोर्टर्स में काफ़ी परेशानी है, आपको बताइए किस तरह की परेशानियाँ जो है ज़्यादातर सामने? ट्रांसपोर्टर्स ने अभी जो यहाँ मेरे साथ उनकी बात हुई है तो एक तो उन्होंने एक जो है वो राजस्थान का उन्होंने बताया कि कोई भी जो गाड़ी वहाँ जाती है तो उनको बड़े हैवी चलान जो हैं वो होते हैं और वो परमिट्स को लेकर होते हैं, जबकि जो ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के हैं फिटनेस को लेकर होते हैं। वो कहते हैं कि फ़िटनेस जो हैं वो होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट्स। तो नॉर्मली ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं अभी तक इस पर मैंने कोई ज़्यादा मतलब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, तो हम एक बार इसको स्टडी करेंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसे जो भी केसेस हैं जिनमें इस तरह के चलान होते हैं जहाँ के उनकी फ़िटनेस उनके पास परमिट्स मौजूद हैं फिर भी चलान हो रहे हैं, तो हम जो है वो राइट फोरम पे टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे। फेटल एक्सीडेंट्स की आपने बात की, पर्टिकुलरली चनाब रीजन या कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हिली टेरेंस की बात की जाए तो किस तरह की सिचुएशन आज की डेट में हो और इससे निपटने के लिए किस तरह से आगे काम करें? जो भी हिली टेरेंस हैं, जैसे आपके जो आपने खुद ही कहा कि यहाँ कठुआ में जो हैं वो हमारा बनी बसोली जो बेल्ट है वहाँ पे जो है वो टेरेंस हिली है, रोड्स की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, रोड्स उतनी ज़्यादा खुली नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो ये रहता है कि हमेशा एक चांस बना रहता है कि जो है वो उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो। तो उन पे हम लोग जो है हमारे जो ऑफिसर्स हैं जहाँ पे एनफोर्समेंट पे काम कर रहे हैं वहीं पे साथ साथ जो है वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, और जहाँ पे इन्फोर्समेंट के बावजूद भी अगर जो है वो काम नहीं हो रहा है, अगर बाज नहीं आ रहे हैं ड्राइवर्स, खासकर ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक कदम आगे जाके उन पे जो है FIRs जो है वो भी लगवाई जा रही हैं, और उसके साथ साथ उनके जो परमिट्स हैं जो है उनकी जो है वो कैंसिलेशन के लिए जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं उनके साथ इशूज़ जो है मैटर टेकअप किया जा रहा है। बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, जिस तरह यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी बता रहे हैं लोगों को मैसेज आता है चलान का और 50,000 रुपये के जो है मैसेजेस आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये ग्लिच जो है टेक्निकली है या हैकर्स है, ये कौन लोग हैं जो आपके मतलब बिल्कुल डिट्टो जो है लिंक आता है जैसे आपके चलान का लिंक आ रहा है? ये सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये आप मान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती है, जितनी ज़्यादा उसमें जो है प्रोग्रेस होती है, उसी के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जो हैं वो लोग जो हैं वो निकालते हैं जिससे उसको मिसयूज़ किया जा सके। तो ये ना सिर्फ जो चलान दें उन्हीं की हद तक है, बल्कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो और भी जहाँ भी पैसे का लेन देन है वहाँ पे इस तरह का जो है वो लिंक्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोगों से जो है वो पैसा ऐंठा जा सके। तो इसमें हमें जो है वो जहाँ तक ट्रैफिक के जो चलान है उनका मामला है, तो आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग मीडिया के ज़रिया आप लोगों के द्वारा या हम लोग अपने हैंडल्स पे या हम लोग जो है वो एक एडवाइजरीज इशू करते हैं कि इनसे जो है वो सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ
लोगों से ओवरऑल भी जो है आज जब से जो है ये हमारा ये जो एक इंटरनेट का दौर है, इसमें इस तरह की चीज़ों से जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है और बहुत छोटी छोटी जो सावधानियां हैं वो बरत रही हैं। मेरी आपके द्वारा लोगों से यही अपील रहेगी कि जब भी ऐसा कोई जो है उनके सामने आए तो एकदम जल्दबाजी ना करें। बहुत सारा टाइम होता है, ट्रैफिक के चलान के लिए 2-2 महीने पड़े रहते हैं। आप उसके बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको ज़रा सा भी शक होता है तो कंफर्म कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। कोई भी जो ट्रैफिक का ऑफिसर, कोई ऑफिशियल जो आपको रोड पे मिलता है, उनके पास जाइए, वो आपको आराम से जो है वो बता देंगे कि ये चलान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जब भी डाउट में है तो प्लीज़ क्लियर कर सर, लीजिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात हो रही है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस मूव में आगे आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। और कठुआ सिटी की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए या लखनपुर पोर्शन की बात की जाए, तो कैसे टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अडॉप्ट कर रहा है? टेक्नोलॉजी जो है वो एक तो ऑलरेडी एक अनएंडिंग प्रोसेस है, चल ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो है 100% ई चलानिंग हो गई है। आज से कुछ साल पहले तक जो है वो जो ये जो सारा कार्यक्रम था, ये जो है ये ऑन स्पॉट होता था और मतलब ये जो है ये मतलब इसको खुद जो है वो हाथ से किया जाता था, मैनुअल चलानिंग जिसे बोलते हैं। तो अभी जो है ये सारी ई चलानिंग है, चलानिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो स्पीड रडार गन्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ साथ जो ब्रेथ एनालाइजर्स हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करके जो है ड्रंकन ड्राइविंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में अभी चूँकि रोड पे काम चल रहा है, रोड वाइडनिंग है और इसके साथ साथ जो एक्सप्रेस वे है वो बन रही है, लेकिन जो ही वो काम जो है वो कंप्लीट होगा तो जो ITMS है वो भी जो अपने जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ भी एक्सटेंड होगा। तो हर जो है वो गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। JDC कठुआ की बात करें, वहाँ पर भी ये नाका लगाते हैं और जब तक नाका लगाते हैं तब तक लोग नियमों का पालन कर रहे होते हैं। जैसे ही नाका लगाकर ट्रैफिक वाले जाते हैं तो उसके बाद से कुछ ऐसे शरारती स्टंट आ जाते हैं और ये शो करने के लिए आते हैं पटाखों की आवाज़ कि हमारा क्या बिगाड़ देगी ट्रैफिक पुलिस। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ट्रैफिक कर्मी बीच में क्या सिविल में वहाँ पर नहीं मौजूद हो सकते ताकि उनको पकड़ा जा सके? ऐसे तो वो पहचान लेंगे कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए हैं। नहीं, सिविल ड्रेस में ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती है। हमारा जो है वो बावर्दी ही रह के हमारा काम जो है वो है और हम बावर्दी ही करते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो है वो बाद में जो ही नाका हटता है तो वो आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वायलेटर्स हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं हैं। इनको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बच्चे हैं, थ्रिल है, एडवेंचरिज्म है, तो ठीक है। अगर आज जो है वो निकल गए हैं तो कल फिर कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनको जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाए और चलान करने की होड़ में किसी के पीछे पड़ के कोई जानी नुकसान ना हो जाए, किसी को इंजरी ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे हैं, भागते हैं और उस भागने में मोटरसाइकिल या गाड़ी जो है वो हिट हो सकती है या ख़ुद का नुकसान करेंगे या किसी रोड पे चलने वाले का। तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसा उसके पीछे जो है वो लगने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो है वो उनका चलान करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे और इम्पोर्टेंट उनकी ज़िंदगी है, न कि हमारा चलान। ट्रैफिक जितना मर्जी अच्छा काम करे फारूक सर, लोग जो है उस निगाह से देखते हैं। तो फिर लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अगर ट्रैफिक लोगों को अवेयर भी कर रही है ट्रैफिक पुलिस वाले, तब भी कहा जाता है नहीं, अगर चलान काटती है तो आपने भी सोशल मीडिया आप भी हैंडल करते हैं, कमेंट्स आप भी पढ़ते हैं, तो किस तरह से जो है लोगों को इसमें इस बात से जो है आगे लेकर आए कि नहीं, ट्रैफिक आपके हक के लिए भी काम कर रही है? ये जो है ये प्रोफेशनल हैज़र्ड्स हैं, ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। लोग अच्छी बात है जहाँ वो जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है हमारी जो है वो क्रिटिसिज्म ही करते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स पे जो लोग हैं वो हमारे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल पे आते हैं, हमारे हैंडल्स पे आते हैं। तो ठीक है, हम अपना काम करते रहेंगे और जहाँ तक जो काम का सवाल है और लोग जो हैं वो अगर आज अच्छा नहीं सोच रहे तो हमारे काम की वजह से वो कल अच्छा सोचेंगे। इसमें ज़्यादा कोई वो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।